हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एमके ट्यूटोरियल्स में। हमारा आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है संविधान के 22 भाग। जैसा कि आपको पता है, हमारा संविधान जो कई अनुच्छेदों से मिलकर बना है, इन अनुच्छेदों को 22 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परीक्षा के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई राज्यों में और एसएससी के अलग-अलग पेपर होने वाले हैं, जिसमें से एक कभी-कभी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा एक पोर्शन में यहाँ पर को दिखाया गया है भाग। उस भाग में क्या कहा गया है और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाग एक, देखिए पढ़ने के लिए जो है इसको 22 के 22 भाग पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा याद करना। तो इसको जो है अलग अलग हिस्सों में तोड़ तोड़ के याद करिएगा, जैसा मैंने कर रखा है। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए, मैंने ये 4 का एक सेट बना रखा है। 4 कौतक, 1 से लेकर 4 कौतक मैंने 4 का एक सेट बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ यानी केंद्र यानी भारत और उसके अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक इनका वर्णन इस भाग में किया गया है। भाग 2 नागरिकता, यानी आप भारतीय नागरिक हैं, और इसका बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक। और 4 क या ए जो है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक का है। दूसरा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक का। तीसरा मौलिक अधिकार का प्रावधान है, जो है कि 12 से 35 तक का। नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक। और चौथा मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए तक। अब इसमें जो 4 को मौलिक कर्तव्य, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जो 22 भाग हैं, ये मूल संविधान में थे भारत के, लेकिन ये 4 को और ये 9A, B और 14 को, इनको जो है बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो जब मूल संविधान बना था, उसमें जो 22 भाग बने थे, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। इनको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब आगे को देखते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूं ये 4 आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे को देखते हैं। इससे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, अब इसमें देखिए जो 5वां संविधान संशोधन है, ये है 52 से 51 तक, जो कि केंद्र से संबंधित है। केंद्र यानी संघ, जो है 52 से 51 तक। अनुच्छेद 52 से 51 तक का संघ या केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है। भाग 6ठा है राज्य सरकार से संबंधित, जो कि 152 से 237 तक है। इसके बाद जो है 7वां संविधान संशोधन, 7वां भाग, इसे जो है इसमें से निरसित कर दिया गया है। निरसित यानी हटा दिया गया है। देखिए, 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो 7वां भाग है, ठीक है, इसे हटा दिया गया था, यानी निरसित कर दिया गया, क्योंकि यह मुख्य रूप से भाषाई राज्यों के गठन पर आधारित था। ठीक है, तो इसे जो है 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 22वें भाग से हटा दिया गया। अब 8वां जो है वो है संघ और उसका
राज्य क्षेत्र फिर से 2 की है 239 से 242 तक। फिर इसके बाद है पंचायत जो कि है 9वां भाग 243। ठीक है, अब ये 5 से लेकर 9 तक का ये 5 भाग हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए, फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 5वां संघ यानी केंद्र, 6ठा राज्य, 7वां निरसित कर दिया गया है यानी ये अब इस भाग में नहीं है, 8वां संघ राज्य और 9वां पंचायत। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा केंद्र है यानी संघ, फिर उससे छोटा राज्य, फिर केंद्र शासित और पंचायत यानी एक सबसे छोटी इकाई है सरकार की। ठीक है, तो 5 से 9 तक का ये हो गया। देखिए 9 का क और 9 का ख। 9 का क जो है वो संबंधित है नगर पालिका से और नगर निगम इत्यादि, और 9 का ख है सहकारी समिति से, जो कि 243वें अनुच्छेद में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, जो अगला सेट बनाया है वो है आपका 10 से लेकर 14 क तक। ठीक है, 10वां भाग है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों में, वहां पर को प्रबंधन के संबंध में है, जो कि अनुच्छेद 244 और 244 ए में है। ठीक है, 11वां भाग है संघ और राज्य उनके बीच के संबंधों के बीच में, जो कि 245 से 263 में है। 12वां भाग वित्त संपत्ति उस पर है और उसमें होने वाले वाद विवाद, और ये है 264 से 301 के। इसके बाद है भारत के अंदर यानी अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य और उनके बीच में समागम, जो कि है 301 से 307 तक। 14वां है राज्य और संघ के बीच की अधीन सेवाएं, ये है 308 से 333 तक। और 14 का ए है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, वो है 323 ए और बी। अब अगला सेट देखिए, अगला सेट है 15 से लेकर 20 तक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल इसी भाग से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला है भाग 15 जो कि है निर्वाचन, जो कि है 324 से 329 तक, निर्वाचन यानी चुनाव वगैरह। भाग 16 कुछ विशेष वर्ग और उनसे संबंधित उपबंध, जो कि 330 से 342 के बीच में है। अगला है राजभाषा, और जो है 343 से 351 के बीच। 18वां भाग है आपातकाल, यानी जो भी है देश में हो राज्य में हो, ये 352 से 360 के बीच। अगला है प्रकीर्णन, जो कि है 361 से 367 के बीच। और सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का प्रावधान ये जो है ये है 368 में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संविधान संशोधन, आपात उपबंध, राजभाषा और निर्वाचन, ये बहुत बार पूछा जाता है। बस अरे अच्छी, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाग 15 से लेकर 20 तक का। 15वां है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 29। कुछ विशेष संबंध जो कि भाग 16 से संबंधित है, ये है 330 से 342 तक। राजभाषा 343 से 351। आपात उपबंध भाग 18 352 से 360। प्रकीर्णन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही आता है, पर फिर भी देख लीजिए। भाग 19, ठीक है। और अगला है भाग 20 संविधान संशोधन, जो कि
अनुच्छेद 368 से संबंधित है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लास्ट के दो भाग हैं, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और संक्षिप्त नामों का वर्णन, जो कि है अनुच्छेद 393 से 395 तक। ठीक है, होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग के समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।